मैं 3 चीजों के खास रेखांकित करना चाहूंगा जो बातें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। सबसे पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहती है कि हम बोतल प्रति बोतल जो है अब हम एक्साइज नहीं लगाएंगे। उन्होंने ये कहा कि कुछ साल पहले से जिस तरीके से जिस स्तर पर एक्साइज कलेक्ट होता था, हम उसी पर हर साल 5 या 10% बढ़ाकर एक मूल जो है हम लोगों से ले लेंगे। उसके बाद वो कितनी बोतलें बेचते हैं, क्या नहीं बेचते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। पहली चीज तो जीएसटी के आने के बाद इस देश में इतनी टेक्नोलॉजी है कि जब एक एक लेस के चिप्स के ऊपर आप अलग से जीएसटी लगा सकते हैं, तो बोतलों के लिए आपने इस तरीके के अलग काम क्यों किया, यह संदेह की स्थिति बनती है। एक जमाना हो सकता था। दूसरा यह था, यही आम आदमी पार्टी बार बार कहती थी कि दिल्ली में 30 से 40% से ऊपर अवैध शराब बिकती है। यानी अगर हमारे यहां समझ लीजिए अगर 10,000 बोतलें बिकती थी तो यह माना जाता था कि 13 से 14,000 बोतलें बिक रही हैं, इसलिए 3 से 4,000 बोतलों का एक्साइज सरकार में नहीं आती है। तो फिर 10,000 बोतलों की सेल को क्यों हमने स्टैंडर्ड माना? इसका मतलब है इस सरकार ने 30 से 40% चोरी को एक लीगल सैंक्शन दे दिया कि अगर एक सिस्टम में 30 से 40% लीकेज है तो हम नई सिस्टम में 30-40% के लीकेज को भी लीगल मानेंगे। इसका मतलब है डेलिबरेटली इन्होंने अलाउ किया है होलसेलर्स को कि अपनी पहले की इलीगल एक्टिविटी को आज आप लीगैलिटी के नाम से आगे चलाएं। तो दिल्ली को 30 से 40% सीधे सीधे लॉस हो रहा है, जो सीएजी रिपोर्ट में कवर नहीं हुआ है। फिर मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि अगर समझ लीजिए सामान्यता आपकी इन्होंने एस्टिमेट किया है कि इतना परसेंटेज जो है हर साल एक्साइज बढ़ेगा, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए कोई बेसिस ये सरकार नहीं देती है। किसी भी बिजनेस में अगर आप आगे प्रोजेक्ट करते हैं, सामान्य बजट में भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो तमाम कैलकुलेशन जाते हैं, कितनी मिडिल क्लास बढ़ेगी, दिल्ली की सैलरी कितनी बढ़ेगी, कि कितना शिफ्ट होगा लोकल लिकर से फॉरेन लिकर में। इस तरीके का कोई मापदंड नहीं बनता है, एक आर्बिट्रेरी नंबर इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरा यह है कि अगर आप लोगों को भी याद होगा एक कहानी, जब भी हम लोग लिकर माफिया की बात करते हैं तो हम होलसेलर्स की बात करते हैं। सारी की सारी नीति प्राइवेट होलसेलर्स पर आधारित होती है। इसमें मैन्युफैक्चरर्स कहीं नहीं दिखते हैं, इसमें रिटेलर्स का हित कहीं नहीं दिखता है। और ये पहली बार हमने देखा है कि कोई नीति कहती है कि प्रति व्यक्ति को अगर हम 2 ही दुकान देंगे, वो 54 दुकानें तक उसको लाइसेंस मिल जाता है। और मैं आपको दुकानों का क्या गणित हो सकता है इसका एक छोटा नंबर दूंगा। सामान्य ये माना जाता है सामान्य कि अगर एक लिकर की दुकान दिल्ली में है तो उसका कुछ नहीं तो 60-70 लाख से 1 करोड़ 1.25 करोड़ का फायदा होता है हर साल। तो जिस एंटिटी को 2 करोड़ का साल में फायदा होना चाहिए था, आपने केवल एक पेन से उसको, अगर आप 50 या 52 दुकानें माने तो 50 करोड़ का उसने फायदा कर दिया। तो आपके दस्तखत से जो व्यक्ति 2 करोड़ कमा सकता था, अगर 50 से 52 करोड़ कमा सकता है, तो यह बात मैं तो नहीं मान सकता कि अंदर केवल आपके अंदर में जनहित होगा। आपके और उन लोगों के बीच में क्या संबंध हुए होंगे कि आपने केवल एक दस्तखत से, जो नीति के खिलाफ था, नैतिकता के खिलाफ था, सरकार के अधिकारियों ने जिस तरीके से प्रपोजल आपके पास भेजे उसके खिलाफ था, कैबिनेट में जो डिसीजन हुए उसके खिलाफ था, केवल एक दस्तखत से आपने लोगों को 2 से 54 दुकानें कर दी। ये किस बेसिस के अंदर किया गया, इसका सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।